हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2026 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। इसमें हम 30% का एनालाइज करेंगे और इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? नवरता या नोरता लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? रिवाल्सर झील, तसो पेमक कमल झील किस राज्य से संबंधित है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह किसने लिखा है? जोनरस शब्द का सिनोनिम्स क्या है? ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत किससे जुड़ा है? तो इस टाइप के 30% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना और कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस प्रकार की गायन शैली है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है। तो किसका है? अर्ध शास्त्रीय गायन शैली, ये सेमी क्लासिकल। तो इसके बारे में समझते। देखो, ठुमरी एक प्रमुख अर्थशास्त्रीय गायन शैली है जिसमें रागों के कठोर नियमों से ज्यादा भाव, रस, श्रृंगार और विराग को महत्व दिया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में विकसित हुई है और ब्रज अवधि में गाई जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जम्मू कश्मीर में 1991 की जनगणना क्यों नहीं हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अशांत या उग्र स्थिति के कारण 1991 के समय जम्मू कश्मीर में अशांति और सुरक्षा समस्या थी, इसलिए वहां जनगणना नहीं कराई गई। इससे अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने 1903 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में कौन सी कविता प्रस्तुत की थी? ये थी ऑप्शन नंबर बी भारत के लिए। तो कौन सी थी? भारत के लिए। 1903 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने भारत के लिए शीर्षक से देशभक्ति कविता प्रस्तुत की थी। इससे अगला प्रश्न, इग्नोरेमस शब्द का सही समानार्थी क्या है? सिनोनिम्स क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी फूल। तो क्या फूल? इग्नोरेमस का मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति, इसलिए इसका सही शब्द क्या है? सिनोनिम्स फूल। इसका भी मूर्ख। इससे अगला प्रश्न है, जेनोरस शब्द का सही समानार्थी सिनोनिम्स क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी दानशील या चैरिटेबल। तो क्या दानशील या चैरिटेबल? जेनोरस का अर्थ उदार, दान करने वाला होता है, इसलिए इसका सही सिनोनिम्स दानशील या चैरिटेबल है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा त्योहारों के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी चाम नृत्य है। और लद्दाख का एक और पूछा था इसी टाइप का प्रश्न। तो चाम चाम डांस लद्दाख का प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है जिससे बौद्ध भिक्षु मठों में त्योहार के समय करते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे अगला प्रश्न, डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और कब की थी? ये 1930 में। डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसका उद्देश्य शोषित दमित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। इससे अगला प्रश्न, नवरता या नौरता लोक नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इससे संबंधित है। नवरता या नौरता नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य जो नवरात्रि में अविवाहित युवतियों द्वारा देवी दुर्गा को समर्पित होकर किया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, रिवाल्सर झील या तसो पेमक कमल झील किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। कहां से? हिमाचल प्रदेश में। रिवाल्सर झील, जिसे तोसो पेमक कमल झील भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक पवित्र झील है। इससे अगला प्रश्न, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसने लिखी थी? ये लिखी थी ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू ने। किसने लिखी? सरोजिनी नायडू ने। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू का प्रसिद्ध कविता संग्रह जो 1905 में प्रकाशित हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न, इन एक्रोडेंस, यहाँ पर खालिस्तान है, द रूल्स में सही प्रीपोजिशन कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी विद। तो यहाँ पर ये एरर के टाइप का पूछा गया था, तो इसकी सही फ्रेज कौन सी है? इन एक्रोडेंस विद। इससे अगला प्रश्न, 1930 की दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का प्रमुख उद्घाटन थी? ये थी ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का सबसे प्रमुख कदम थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के नमक कर के खिलाफ विरोध किया। इससे अगला प्रश्न पूछा गया था 74, आर्टिकल 74, यहां पर यह पूछा गया था। और मैथ के क्वेश्चन कहां से पूछे गए? देखो, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं एक तो औसत से कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 5। और
जो बोर्ड मास नियम से भी पूछे गए हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन है बोर्ड मास से भी और परसेंटेज से भी पूछे गए हैं। तो आप सभी इन टॉपिक को अच्छे से कर लेना, परसेंटेज, बोर्ड मास और औसत। और रीजनिंग आसान आ रही है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।